एपिसोड की स्टार्टिंग संजय के यूं अचानक इमसोल के सामने आने से होती है। इमसोल को तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था। संजय उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारी व्हीलचेयर काम करना बंद कर गई? इमसोल हकलाते हुए हाँ कहती है और अपने मुंह को बोल रही थी कि कुछ तो बोलो, संजय तुम्हारे सामने है, पर शौक में उसके मुंह से कुछ बाहर ही नहीं आ रहा था। संजय उसे हीट पैड देते हुए कहता है, लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। उससे कुछ पाकर ही इमसोल के दिल की तो घंटियां ही बज गई थी। वो उसे थैंक यू कहते हुए खुशी से रोने ही लगती है। संजय कहता है, पर रो क्यों रही हो, मैंने तुम्हें नहीं रुलाया ना। इमसोल मना करते हुए कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। संजय कहता है, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि उसने हेडबैंड लगा रखा था जिस पर लिखा था संजय को किडनैप करके भाग जाओ। वो उसे पढ़कर हंसता है। इमसोल कहती है वो डेब्यू से उसकी फैन है और कभी दूसरे सिंगर्स को फॉलो तक नहीं किया। संजय उसे इसके लिए थैंक्स करता है, पर इमसोल कहती है थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, और मन में सोचती है मुझे जीने की उम्मीद देने के लिए। पर वो उसके सामने ये नहीं बताती कि वो आज जी रही है तो उसी के कारण, और उसके सामने कहती है अभी तक जो भी उसने करा उसके लिए थैंक्स। संजय पूछता है कि आखिर अब वो कैसे जाएगी, इसीलिए वो उसे राइड देगा। ये सुन तो इमसोल की सांस ही रुक गई थी, पर तभी कबाब में बनी हड्डी की तरह इमसोल की फ्रेंड वहाँ उसे लेने पहुँच जाती है। जाने से पहले संजय इमसोल को उसका अम्ब्रेला ले जाने का कहता है, जिस पर इमसोल के पास कुछ ना होने पर भी वो एक बॉटल में संजय की फेवरेट चीज़ उसे एज अ गिफ्ट दे देती है, जो वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। घर पहुंच वो अपनी मॉम से पूछती है कि उसे कार एक्सीडेंट में किसने बचाया था। उसकी मॉम बात को टालते हुए कहती है वो बहुत पहले की बात है, इसलिए उन्हें याद नहीं। एक्चुअली इमसोल उसकी लाइफ बचाने वाले को भी थैंक्स करना चाहती थी, जैसे आज उसने संजय को करा। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे लग रहा था मानो वो अभी अभी सपने से उठी हो। अचानक उसे लगता है संजय की वॉच में कुछ ब्लिंक हुआ, पर वो सोचती है उसका वहम होगा। फिर वो उसे पहनकर क्या संजय की कलाई इतनी बड़ी है कहती है। तभी उसके ग्रुप में आज के कॉन्सर्ट के पिक आ जाते हैं और वो तो संजय के पिक्चर्स देखकर खो ही जाती है। यहाँ दूसरी ओर संजय के होटल रूम का सीन दिखाते हैं। टेबल पर ढेर सारी मेडिसिन और संजय बालकनी में खड़ा था और ना जाने कहाँ ही खोया हुआ था। उसकी डोरबेल बज रही थी पर वो हिलता तक नहीं। यहाँ दो स्टाफ मेंबर बातें कर रही थी कि उन्होंने संजय को आखिरकार रियल लाइफ में देख ही लिया। तभी पास के स्विमिंग पूल में संजय गिरता है, जो होटल रूम से ही गिरा था। यहाँ ग्रुप पर मैसेजेस का पहाड़ टूट पड़ा था, इसीलिए इमसोल की नींद खुलती है। मैसेजेस आ रहे थे कि संजय ने सुसाइड कर लिया, वो मर चुका है। इमसोल सोचती है ये सब बकवास है, हेटर्स के काम होंगे, और वो कुछ समय पहले ही तो संजय से मिली थी। तभी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है संजय की डेथ की एक वीडियो के साथ, जिसमें संजय बेहोश था और उसके लंग से पानी निकालने की कोशिश करी जा रही थी। इमसोल के हाथ कांपने लगते हैं। उसे तो ये क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक मैसेज आता है संजय को हांग्यूक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इमसोल बिना कुछ सोचे समझे व्हील चेयर स्लाइड करते हुए हॉस्पिटल जाने निकल पड़ती है, पर हड़बड़ी में वो किसी से टकरा जाती है और उसकी संजय वाली वॉच ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। पर वो गिरते पड़ते फाइनली वॉच तक पहुंच ही जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में बहुत कोशिशों के बाद भी संजय को नहीं बचाया जा सका और उसकी डेथ हो गई। ये न्यूज़ बिल्डिंग पर डिस्प्ले होती है, जिसे देखकर इमसोल यकीन नहीं करती और तुरंत मोबाइल खोलकर सर्च करती है, और न्यूज़ में आता है संजय की डेथ हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में था। ये देख उसके तो आंसू रुकते ही नहीं। उसे संजय के कुछ देर पहले मिलना, उसे इतने सालों पहले जीने की उम्मीद देना सब याद आ रहा था, और वो रोते हुए कहती है मुझे तो जीना सिखा गए पर खुद क्यों नहीं जी पाए। रोते हुए वो संजय की वॉच को टाइट पकड़ लेती है और तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। इमसोल हैरान थी, पर वो कुछ समझ पाए उससे पहले उसकी आंखें खुलती है उसके टीचर के स्पैंक से, जो उसे क्लास में सोने के लिए चिल्ला रहे थे। इमसोल सोचती है वो शायद सपने में है। उसके टीचर उसे क्लास के पीछे जाकर खड़े होने की पनिशमेंट देते हैं और अपने पैरों पे खड़े होकर पैरों को सही सलामत देखकर तो वो पक्का समझ जाती है कि वो पक्का सपना ही देख रही है, और अगर वो स्कूल में है तो संजय का स्कूल सामने वाला है। ये सोचते ही वो तुरंत क्लास से बाहर भाग जाती है, अपने टीचर के रोकने पर भी नहीं रुकती। सामने वाले स्कूल पर पहुंचकर वो एक लड़के से संजय के बारे में पूछती है। यहाँ स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, जिसमें संजय ने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है और इमसोल उस बिल्डिंग पर पहुंच गई थी, पर फ्रंट डोर लॉक था। फिर भी वो अंदर घुसने में कामयाब हो ही जाती है। संजय कंपटीशन जीत चुका था। इमसोल संजय को जैसे ही देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ लगा देती है। उसे देख सब हैरान थे, इवन संजय भी, और वो संजय को गले लगा लेती है। संजय शॉक था। इमसोल कहती है तुम सब अकेले सहते रहे, मुझे बताना चाहिए था तुम तकलीफ में हो, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस नहीं करा। वो आगे कहती है आई लव यू संजय। संजय तो ये सब देख शौक ही था, और तभी सिक्योरिटी इमसोल को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। इमसोल अंदर जाने की जिद कर रही थी तो वो उसे धक्का देते हैं और उसे गिरने से चोट लग जाती है, पर आखिर उसे दर्द कैसे हो सकता है, वो तो सपने में है।
इमसोल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो घड़ी ढूंढ रही थी, उसे घड़ी मिल भी गई थी जो अभी भी उसके पास है, पर फिर क्या? तभी उसके दिमाग में आता है कि सामने वाला ब्रिज आफ्टर लाइफ के ब्रिज की तरह दिख रहा है, मतलब वो मर चुकी है। यहाँ संजय घर लौट रहा था, तभी वो रास्ते में इमसोल को बैठा देखकर उसके पास आकर पूछता है क्या वो ठीक है, पर इमसोल जिंदा लाश की तरह टपक जाती है। उसकी वॉच भी गिर जाती है। संजय उसे उठाते हुए कहता है कि ऐसी वॉच मेरे पास भी है। इमसोल कहती है ये तुम्हारी ही है, रख लो। फिर कहती है तुम भी गोस्ट, मैं भी गोस्ट, मैं मर गई, अब क्या करूं? संजय उसका ये पागलपन देख रहा था। फिर वो कहती है नहीं, अभी हमने ब्रिज पार नहीं करा, मीन्स बचने का कोई ना कोई रास्ता होगा, चलो मेरे साथ। संजय कहता है उसे घर जाने के लिए ब्रिज से ही जाना होगा, पर इमसोल उसे रोकने के लिए बैग हक कर लेती है और वो दोनों साथ रहेंगे कहती है। इतनी वियर्ड बातें सुन संजय डर कर जल्दी से एक कैब में बैठकर फुर हो जाता है। इमसोल उसे पकड़ ही नहीं पाती। फिर सोचती है मरने के बाद अंडरवर्ल्ड में आते हैं, पर अंडरवर्ल्ड में कैब कैसे? तभी उसका फोन बजता है, उसकी मॉम का कॉल था। वो कंफ्यूजन में हेलो कहती है तो उसकी मॉम तो उस पर बरस ही पड़ती है कि आखिर वो स्कूल से भागकर गई कहाँ, जल्दी घर आ जाओ वरना मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड दिखाऊंगी। यहाँ संजय के रूम को कोई भी साफ कह सकता था कि वो स्विमिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। उसके डैड उसे कॉल पर कांग्रेट्स करते हैं फर्स्ट आने के लिए और बहुत प्राउड भी थे। वो संजय से उसके शोल्डर के बारे में भी पूछते हैं। संजय कहता तो है वो ठीक है, पर एक्चुअल में वो बहुत पेन में था। तभी उसे इमसोल की बात याद आती है, तुम ये सब अकेले सह रहे थे, मुझे बताना चाहिए था तुम इतनी तकलीफ में हो। संजय देखता है उसकी वॉच तो उसके पास ही है, तो फिर उस लड़की ने आखिर उसे ये वॉच क्यों दी? यहाँ इमसोल का तो मुंह फटा का फटा ही रह गया था अपने घर की सराउंडिंग्स इतने पुराने जमाने की देखकर। और जब वो अंदर जाती है और अपनी मॉम को इतना जवान देखती है तो वो भौचक्की ही रह जाती है। पर उसके मॉम उसे देखते ही स्कूल से गायब होने के लिए पीटना स्टार्ट कर देती हैं। इमसोल की नज़र जैसे ही कैलेंडर पर जाती है तो वो अपनी मॉम को रोकती है। कैलेंडर पर 2008 लिखा था। वो अंदर जाकर देखती है अपनी ग्रैंडमा को और उनकी याददाश्त एकदम दुरुस्त है। देखने पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अपने रूम के पुराने सामान को देखकर भी वो बहुत खुश हो रही थी। तभी उसकी नज़र फिर कैलेंडर पर पड़ती है। वो बोलती है मीन्स ये एक्सीडेंट होने से पहले का टाइम है, और वो अपने पैरों को पकड़कर खुशी से रोने लगती है। रात को इमसोल उसकी मॉम और ग्रैंड मॉम के बीच में सोती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे आंखें खुलने पर भी क्या वो यहीं होगी। वो इस पल को रोक ही देना चाहती थी। उसकी आंखें भारी होने लगती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो वो पैर नहीं हिला पा रही थी। वो सोचती है सच में वो सपना ही था। तभी वो देखती है उसके भाई के पैर उसके ऊपर हैं और ये देखते ही वो उसके पैर झटक कर उसे अलग कर देती है और खड़े हो जाती है। नींद में आई हुई भूचाल से उसका भाई भी जाग गया था और अपने भाई को देखकर इमसोल बहुत खुशी से उसे भी गले लगा लेती है। अब उछलते कूदते इमसोल स्कूल जा रही थी। वो अपने पैरों का पूरा मजा ले रही थी। स्कूल पहुंचते ही तो वो दौड़ना ही शुरू कर देती है। यहाँ संजय के हाथ में अम्ब्रेला था क्योंकि आज वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बारिश हो सकती है। उसके हाथ में वो वॉच भी थी, उसे वो इमसोल को रिटर्न करनी है। इमसोल भागते हुए स्कूल पहुंचती है और संजय को सामने देखते ही रुक जाती है, पर उसे देखते ही उसे उस रात डिस्प्ले पर संजय की डेथ वाली न्यूज़ याद आती है और उसकी आंखें फिर भर आती हैं। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। संजय भी अम्ब्रेला ओपन करता है, पर इमसोल आंसू भरी आंखों से सिर्फ एकटक संजय को ही देख रही थी। तभी संजय की नज़र उस पर पड़ती है और उसे भीगता देख संजय उसकी ओर बढ़ता है, उसे अम्ब्रेला के नीचे लेते हुए, और कहता है तुम रो क्यों रही हो? इससे इमसोल को वो रात याद आती है, कैसे संजय ने उसे अम्ब्रेला के अंदर लिया था और उससे रोने का कारण पूछा था। इमसोल के आंसू अब तो और नहीं रुकते और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।